नेपाल सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय नशीली दवाओं के नेटवर्क पर प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए करारा प्रहार किया है। संयुक्त छापेमारी में 11 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध और प्रतिबंधित दवाओं की भारी खेप बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई एक सुनियोजित रणनीति के तहत की गई, जिसमें सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, ड्रग विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। 15 अप्रैल की दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ ये ऑपरेशन लगातार 12 घंटे तक चला और 16 अप्रैल की सुबह 3 बजे जाकर समाप्त हुआ। इतनी लंबी और सघन छापेमारी से साफ है कि प्रशासन को पहले से इस अवैध तस्करी के इनपुट मिले थे। छापेमारी का केंद्र महादेव बांकी और खरवन बांध क्षेत्र रहा, जो नेपाल सीमा के नज़दीक होने के कारण तस्करों के लिए लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है। इसी इलाके में एक संदिग्ध महिंद्रा पिकअप लोडर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चौंकाने वाली मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुईं। जांच के दौरान वाहन से कुल 35 बॉक्स दवाएं बरामद की गई। इनमें अल्प्राजोलाम, ट्रमाडोल, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एसिटामिनोफेन टैबलेट्स और कोडेडेक्स कफ सिरप जैसी दवाएं शामिल थीं। ये सभी दवाएं बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से परिवहन की जा रही थीं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से कई दवाएं मेडिकल उपयोग के साथ साथ नशे के रूप में भी दुरुपयोग की जाती हैं। खासकर ट्रामाडोल और कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत 11,47,057 रुपये आकी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं, बल्कि संगठित तस्करी का हिस्सा है। कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार 3 व्यक्तियों गोविंद सोनी, आकाश कुमार श्रीवास्तव और चालक कपिल जायसवाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो ये खेप नेपाल सीमा के रास्ते आगे सप्लाई की जानी थी, जहां इन दवाओं की मांग अधिक रहती है। ऐसे में ये कार्रवाई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से भी जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 08/21, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18B, 18C और 27 शामिल है। साथ ही बरामद दवाओं में से 5 सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका स्रोत क्या है और कहीं ये नकली या मिलावटी तो नहीं है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि नेपाल सीमा के जरिए हो रही नशीली दवाओं की तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेपाल सीमा अब नशीली दवाओं की तस्करी का नया कॉरिडोर बनती जा रही है? हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी इस आशंका को और मजबूत करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि युवाओं को इस नशे के जाल से बचाया जा सके। नेपाल बॉर्डर पर हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि प्रशासन अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसबी और सिविल पुलिस जो हमारे 5 थाना क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया लगता है, उसके बाद लगातार जो भी बॉर्डर एरिया से जो भी आवागमन होता है, उसका चाहे मोटरेबल रास्ता हो या पगडंडी का रास्ता हो, उस पर हम लोग लगातार ज्वाइंट रूप से हम लोग चेकिंग करते रहते हैं। इसी चेकिंग के क्रम में एसएसबी और हरिया पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कुछ दवा जो कि अवैध रूप से ले जाई जा रही थी नेपाल को, उसमें सिरप और कैप्सूल इत्यादि बरामद किए गए हैं। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य इसके हम जो फॉरवर्ड और बैक लिंकेज का पता कर रहे हैं, इसमें तीनों से गहन पूछताछ हुई है। हम इन्वेस्टिगेशन को बहुत थॉरली कर रहे हैं। आगे भी भविष्य में जो इस प्रकार की जो हमारी चेकिंग है वो लगातार होती रहेगी, जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आवागमन जो कि तस्करी कोई करना चाहता हो या कोई भी अवैध परिवहन कार्य करना चाहता हो या अवैध रूप से आना जाना चाहता हो, उस पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। इस दृष्टिकोण से पूरी तरह हम लोग सतर्क हैं और लगातार चेकिंग की है।